गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए समय को ना गवाते हुए मैं सीधे टॉपिक पर आते हैं। आपके पिछले क्लास में आप लोग के हम घात बहुपद पढ़ाए थे, जिसमें हम घात के अनुसार बहुपद के प्रकार आप लोग को हम पढ़ाए थे, ठीक ना। आज हम आप लोग को पद के अनुसार बहुपद के प्रकार आप लोग को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा बाबू, और थोड़ा कोशिश कीजिएगा, अच्छे से आप लोग पढ़िए और मन लगा के पढ़िए आप लोग, तभी तो आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा और आगे बढ़िएगा, ठीक है। आइए हम आप लोग को बहुपद के पद के अनुसार बहुपद के प्रकार आप लोग को हम आज पढ़ाते हैं और ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं सीधे। देखिए बहुपद यानी कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है पोलिनोमियल्स। देखिए बाबू, आज हम आप लोग को ना पद के अनुसार बहुपद के प्रकार आप लोग को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए पद के अनुसार बहुपद के प्रकार, देखिए पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। एक पदी बहुपद जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मोनोमियल पोलिनोमियल। वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। बाबू देखिए, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? आपसे सवाल आएगा ये। ऐसे तो ये तो क्वेश्चन इतना पूछता नहीं है, बाकी समझ लेना बहुत जरूरी। जास्ती करके आप लोग के घात के अनुसार आपको बहुपद किसे कहते हैं, घात के अनुसार, ये सब ज़्यादा आप लोग के देखिएगा बुक में होगा, बट ये समझने के लिए थोड़ा समझ लिए अच्छा रहेगा। देखिए वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। जिसमें बाबू पद एक पद हो, यानी कि एक पद हो। देखिए एक पद है, इसमें एक पद हो, घात पर नहीं जाना है, घात पर नहीं जाना है, सिर्फ पद पर जाना है। देखिए इसमें पद कितना है? एक पद है। इसमें कितना पद है? एक पद है। इसमें कितना पद है? एक पद। ये कितना पद है? एक पद है। ETC यानी कि और सारा एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आइए। द्विपदी बहुपद बिनोमियल पोलिनोमियल। वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे बाबू वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो, वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे हम क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद हम कहते हैं। देखिए बाबू इसमें कितना पद है, देखिए यहाँ गौर से देखिए। देखिए एग्जाम्पल की सहायता से आप लोग हम समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कितने पद है इसमें? देखिए तो देखिए 10x + 2, इसमें पद कितना? देखिए एक पद है, इसमें एक पद है, तो एक पद कितना हो गया? दो पद। तो क्या है? दो पदी बहुपद है। इसमें देखिए एक पद दो पद हुआ, दोनों पद देखिए कौन सा पद हुआ? द्विपदी बहुपद। देखिए इसमें कितना पद है? दो पद है, एक पद ये है, एक पद ये है। अब देखिए दोनों मिला के क्या हुआ? दो पद, यानी कि कौन सा बहुपद है? द्विपदी बहुपद है। और आगे देखिए इसमें कितना पद है? दो पद है, तो क्या हो गया? ये द्विपदी बहुपद ETC, यानी कि और सारा एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। त्रिपदी बहुपद त्रिनोमियल पोलिनोमियल। वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। देखिए बाबू हम आप लोग को एग्जाम्पल के सहायता से आप लोग को समझाते हैं। देखिए इसमें पद कितना है? देखिए 1 2 3, देखिए कितना पद हुआ? एक पद, दो पद, तीन पद। देखिए कौन सा बहुपद हो गया? ये कौन सा बहुपद हो गया? ये त्रिपदी बहुपद है। कौन सा बहुपद है? त्रिपदी बहुपद है। इसमें देखिए कितना पद है? 1 2 3, कितना पद है? तीन पद है। तो कौन सा बहुपद हो गया? त्रिपदी बहुपद। कौन सा बहुपद हो गया? त्रिपदी बहुपद। इसमें देखिए कितना पद है? 1 2 3, तीन पद है, तो कौन सा बहुपद हो गया? त्रिपदी बहुपद ETC, यानी कि और सारा एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। देखिए शून्यक बहुपद जीरो पोलिनोमियल। जिस बहुपद की सभी गुणांक शून्य हो तो उसे शून्यक बहुपद कहते हैं। यानी कि जिस बहुपद का सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो। क्या हो? शून्य हो, उसे
तो उसे शून्यक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की सभी गुणांक, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्यक हो, क्या हो, शून्य शून्य जीरो हो, उसे कौन सा बहुपद कहेंगे, शून्यक बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए बाबू, देखिए इसका गुणांक 4x के पावर 4, देखिए यहाँ देखिए बाबू, देखिए गौर से देखिए आप लोग, x की घात कितना है, x की घात कितना है 4, x की घात कितना है, इसका देखिए इसका गुणांक क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है। तो कौन सा बहुपद कहलाएगा, शून्यक बहुपद कहलाएगा। देखिए इसका x की घात कितना है 4 है, अब 4 के आगे क्या है, देखिए गुणांक है, जीरो क्या है, गुणांक है। तो कौन सा बहुपद कहलाएगा, कौन सा बहुपद कहलाएगा, शून्यक बहुपद कहलाएगा। कौन सा बहुपद कहलाएगा, शून्यक बहुपद कहलाएगा। और आगे देखिए x की घात, देखिए x की घात कितना है 2 है, x की घात कितना है 2, इस x की घात किस, देखिए x की घात कितना है 2, इसके आगे क्या है, गुणांक है, गुणांक में क्या है, जीरो है, गुणांक में क्या है, जीरो है। तो कौन सा बहुपद कहलाएगा, शून्यक बहुपद कहलाएगा। कौन सा बहुपद कहलाएगा, शून्यक बहुपद कहलाएगा। अब देखिए बाबू कितना है ये, देखिए यहाँ देखिए x है, देखिए जहाँ पे अगर x की घात अगर कुछ नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होता है, 1 ऊपर छिपा हुआ रहता है, क्या होता है, 1 छिपा हुआ रहता है। देखिए x की गुणांक क्या है, इसमें जीरो है, ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, शून्यक बहुपद कहलाएगा। और देखिए x की घात कितना है 3 है, x की घात कितना है 3 है, इसमें देखिए इसका गुणांक क्या है, जीरो है, ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, शून्यक बहुपद कहलाएगा। कौन सा बहुपद कहलाएगा, शून्यक बहुपद कहलाएगा, ETC। यानी कि और सारा एग्जाम्पल हो सकते हैं बाबू। चलिए हम आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे फिर चलते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों समझते हैं आगे। अब देखिए अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो और वह वास्तविक संख्या के बराबर हो तो उसे अचर बहुपद कहते हैं। यानी कि वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो और वो वास्तविक संख्या क्या हो, वास्तविक संख्या के बराबर हो तो उसे अचर पद कहते हैं। देखिए 9, 5 माइनस √3 और देखिए √11, √17 ETC, यानी कि और सारा एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं बहुपद का घात, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। देखिए बाबू आपसे पूछेगा कि आप हमको ये बताइए बहुपद का घात किसे कहते हैं, बहुपद की घात किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि बहुपद में चर के अधिकतम घात ही, बहुपद में चर की अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। बात आप लोग समझे। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि बाबू बताइए कि बहुपद का घात किसे कहते हैं, बहुपद की, देखिए बहुपद की घात किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि बहुपद में चर की अधिकतम घात, बहुपद में चर की अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। देखिए 5x, x की घात कितना है 5 और प्लस 3x, x की घात 4 और 2x। देखिए अगर x की घात अगर कुछ ना हो तो 1 छिपा हुआ रहता है, 1 रहता है बाबू, और ये 5। तो बताइए हम आपको अभी क्या समझाए हैं कि बहुपद में चर की अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। बताइए इस बहुपद में घात कितना होगा, इस बहुपद में घात कितना होगा, तो बाबू इस बहुपद में, तो बहुपद देखिए हम आपको समझा रहे हैं। देखिए बहुपद की घात, बहुपद की घात, बताइए इस बहुपद में घात कितना होगा, ये बताइए इस बहुपद में घात कितना होगा। हम क्या बोले थे कि बहुपद में चर की अधिकतम घात, बहुपद में चर की अधिकतम घात ही बहुपद का क्या होता है, घात कहलाता है। ये बताइए इस बहुपद में
चर की अधिकतम घात कितना है? 5 है। तो इसमें इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितना है? 5। तो ये बहुपद की घात कहलाएगा, यही 5 आपका बहुपद की घात कहलाएगा। अब हमको ये बताइए बाबू, इसमें देखते हैं बहुपद की घात। अब हमको ये बताइए कि इस बहुपद में बहुपद की घात कितना कहलाएगा? हम क्या बोले थे कि बहुपद में चर की अधिकतम घात ही बहुपद का क्या होता है? घात कहलाता है। तो ये बताइए इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। तो ये बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं बाबू। आइए आगे देखते हैं। देखिए बहुपद का मानक रूप, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए आगे समझते हैं बाबू। देखिए किसी भी बहुपद को चर के घात अनुसार आरोही में क्या होता है बाबू? आरोही, देखिए एक आप लोग पढ़े होंगे बाबू, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम में क्या होता है? घटते क्रम। क्या होता है? घटते क्रम। तो जैसे बाबू 12 से छोटा की ओर, 12 से छोटा की ओर। अब अवरोही का मतलब हुआ कि क्या? बढ़ते क्रम। क्या होगा? बढ़ते क्रम, यानी कि छोटा से 12। देखिए आरोही क्रम में होता है घटते क्रम। आरोही क्रम में होता है घटते क्रम, यानी कि 12 से छोटा की ओर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। क्या बाबू? जैसे कि ऊपर से नीचे की ओर। और अवरोही क्रम इस बढ़ते क्रम। अवरोही क्रम इस बढ़ते क्रम। अवरोही क्रम इस क्या होगा? बढ़ते क्रम, यानी कि देखिए बाबू बढ़ते क्रम यानी कि छोटा से 12 की ओर। क्या होगा? छोटा से 12 की ओर। ठीक है, क्रम में लिखने की प्रक्रिया को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। क्या होता है? इस प्रक्रिया का क्या कहा जाता है? मानक रूप कहा जाता है। जैसे बाबू देखिए एग्जाम्पल की सहायता से आप लोग को हम समझाते हैं। देखिए 4 देखिए 7x की घात कितना है? 4। और 5x की घात कितना है? 2 माइनस x की घात कितना है? 3। x की घात कितना है? 3। बाबू हमको आप लोग ये बताइए, क्या ये जो बहुपद है क्या आरोही क्रम या अवरोही क्रम में क्या सजा हुआ है? क्या सजा हुआ है? नहीं है सजा हुआ है। देखिए बाबू इस जो बहुपद है, क्या आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा हुआ है? नहीं है सजा हुआ है। देखिए बाबू हम आप लोग को समझाने की कोशिश करें। आप लोग गौर से देखिए, आप लोग क्या कीजिएगा? गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए बाबू। देखिए आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम में क्या होता है बाबू? क्या बोले थे? आरोही क्रम में क्या होता है? घटते क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है? घटते क्रम। यानी घटते क्रम का मतलब क्या? यानी कि 12 से छोटा की ओर। 12 से छोटा की ओर। देखिए 12 से छोटा की ओर। देखिए 7x, x की घात कितना है? 4। और x की घात कितना है? 3। और x की घात कितना है? 5। x की घात कितना है? 2 और 4। ये बताइए ये कौन सा क्रम में है? ये बताइए बाबू कि ये कौन सा क्रम है? ये है देखिए घटते क्रम है। देखिए पहले 4 आया, देखिए x की घात कितना है? 4, उसके बाद 3, उसके बाद कितना है? स्क्वायर और कितना है? 4। क्या है? घटते क्रम है। क्या है? घटते क्रम में है। ठीक, अब अवरोही क्रम क्या है? क्या है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है बाबू? अवरोही क्रम क्या होता है पता है? अवरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम। क्या होगा? बढ़ते क्रम, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर। क्या होता है? छोटा से बड़ा की ओर। देखिए बाबू देखिए 4 प्लस देखिए 5x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस 7x की घात कितना है? 4। ये बताइए बाबू ये क्या है? यानी कि क्या है? बढ़ते क्रम में। क्या है? बढ़ते क्रम में। देखिए गौर से देखिए पहले 4 है यानी कि छोटा है, उसके बाद क्या है? 2 आया, उसके बाद क्या है? 3 है। इसका पावर देखिए, घात देखिए, और देखिए इसका क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। तो क्या है? क्या किस क्रम में है ये? एक किस क्रम में ये है? ये बढ़ते क्रम में है। क्या है? बढ़ते क्रम, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर है। यही रूप को
यही रूप को या बढ़ते क्रम हो या घटते क्रम हो, यही रूप को या बढ़ते क्रम हो या घटते क्रम, इसी को क्या कहा जाता है? बहुपद का मानक रूप। क्या कहा जाता है? बहुपद का मानक रूप। क्या कहा जाता है? बहुपद का मानक रूप। ठीक है, देखिए आप लोग का अच्छा आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ आया होगा। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आप लोग इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक, आइए बच्चों आगे समझते हैं। देखिए, बहुपद को पहचानने का नियम। देखिए बाबू, बहुपद को पहचानने का नियम। अब बहुपद को कैसे पहचानेंगे वो पहले देखिए बाबू। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको सही रहेगा, समझे? ऑब्जेक्टिव के लिए सही है। अगर आप एग्जाम में अगर आपको मिला हुआ रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, तो आप कैसे पहचानिएगा वो कम से कम समझिए इसको कि बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे हम। देखिए बाबू, उसका कुछ नियम होता है। ठीक है, देखिए, बहुपद एक चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुपद में एक चर होना चाहिए। ठीक है ना? बहुपद में एक चर होनी चाहिए और बहुपद में चर का घात धनात्मक होनी चाहिए। यानी कि बहुपद में चर की घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक। धनात्मक तो क्या होता है? प्लस, माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस में रहना चाहिए। चर का जो भी घात होगा ना वो हमेशा प्लस में होना चाहिए। ठीक है, बहुपद में चर का घात क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, और आइए, बहुपद में चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी कि बाबू, बहुपद में चर का घात क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ठीक है ना? देखिए बाबू, हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग को ध्यान से समझिए इसको। आप लोग बोलिएगा कि ये बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, देखिए, गौर से देखिएगा बाबू लोग। देखिए, 2x की घात कितना है? 2x की घात कितना हो जाएगा? -3 प्लस 4x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, और आइए इसमें देखिए, अब हमको ये बताइए कि इसमें बहुपद कौन सा है? इसमें बहुपद कौन कौन है ये बताइए। इसमें बहुपद कौन कौन है? देखिए, 3x, x की घात कितना है? 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसे बताइए। और ये बताइए 4x x की घात कितना है? -2 है, -3x प्लस 2। ये और इसमें बताइए 2x की घात -3 प्लस 4x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2। अब इसमें हमको ये बताइए कि इसमें कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, ये बताइए। देखिए बाबू, ये आपका बहुपद है और ये आपका बहुपद नहीं है और ये भी आपका बहुपद नहीं है। हम क्या बोले थे? इसका नियम देखिए कि बहुपद में चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, और बहुपद में चर का घात धनात्मक होनी चाहिए। धनात्मक मतलब प्लस। यहाँ देखिए इसका घात क्या है? माइनस में है। देखिए इसका घात क्या है? माइनस में है, और इसका भी घात क्या है? माइनस में है। अब
इसका नियम क्या कर रहा है, बहुपद का नियम क्या, पहचानने का नियम क्या कर रहा है कि चर का घात क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक है। यहाँ पे क्या, इसका घात क्या है, ऋणात्मक दिया हुआ है, ठीक। और पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है नहीं, ये -3 है, ये क्या है, पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। बाकी क्या, ये एक पूर्ण संख्या है नहीं, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका जो भी पावर है यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बहुपद नहीं है और ये आपका बहुपद है। बाबू आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिएगा। देखिए अगर 1/x या √x फिर x के पावर 2/3 और x की घात -5 अगर ये सब रहेगा, अगर चर के घात अगर रहेगा तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। अगर ये सब 1 के बाई कितना होगा, 1/x √x और x की घात 2/3 और x की घात -5 अगर चर का पावर ऐसा रहेगा तो समझिए कि वह बहुपद नहीं है, ठीक है। वह बहुपद नहीं है, वह बहुपद नहीं है, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, अगर देखिएगा कि अगर चर की घात, अगर चर ऐसा क्रम में रहेगा, ऐसा रहेगा 1/x और रूट में रहेगा चर, अगर रूट में अगर रहेगा चर तो वो क्या है, आपका बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर आपका चर अगर रूट में रहेगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर चर आपका ऐसा रहेगा 1/x तो ये भी आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। और x की पावर, x की पावर बोली चाहिए, x की घात 2/3 अगर इस क्रम में भी रहेगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। और x की घात -5, x की घात -5 भी रहेगा तो समझिए कि वो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये हमेशा आप लोग ये इस चीज को याद रखिएगा। आप तुरंत पहचान जाइएगा कि बहुपद है कि नहीं है। और इस नियम को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा बाबू, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको आसान पड़ेगा, ठीक है। देखिए अगर बहुपद में एक चर होनी चाहिए, बहुपद में क्या होनी चाहिए, एक चर होनी चाहिए, चर। और बहुपद में चर का घात धनात्मक होनी चाहिए। धनात्मक मतलब क्या, प्लस में, यानी कि चर की घात धनात्मक होनी चाहिए, यानी कि प्लस में होनी चाहिए, प्लस में। और बहुपद में चर का घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या, वो माइनस में नहीं, एक पूर्ण संख्या। यानी जो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, हम थोड़ा आप लोगों को फिर समझाते हैं। देखिए बाबू अगर देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अगर पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 ... बहुत आगे। देखिए गिनती का कभी अंत नहीं हुआ है, काउंटिंग का कभी अंत नहीं हुआ, इसलिए ... से दर्शाया जाता है, ठीक है, आगे तक जाएगा। तो पूर्ण संख्या क्या है, जो 0 से स्टार्ट होता है, जो क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वही चीज इसमें बाबू है कि बहुपद में चर का घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और हमेशा याद रखिएगा बाबू, इस चीज को हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि अगर चर इस क्रम में रहेगा 1/x रहेगा तो समझिए कि वो बहुपद नहीं है, सीधा आप समझिए कि वो बहुपद नहीं है। और रूट में अगर चर रहेगा, आपका रूट में अगर चर रहेगा तो उसमें भी आप समझिए कि ये बहुपद नहीं है। अगर x की घात 1/3 भी आपका रहेगा, चर की घात 1/3 भी रहेगा, 1/3 भी रहेगा तो समझिए कि वह क्या है, बहुपद नहीं है, समझे, वह बहुपद नहीं। अगर चर की घात अगर भिन्न में रहेगा, चर की घात अगर भिन्न में रहेगा, भिन्न में रहेगा तो समझिए कि वह बहुपद नहीं है, ठीक ना। चर की घात क्या होनी चाहिए, भिन्न में नहीं होनी चाहिए। अगर भिन्न में रहा, ऐसा क्रम में ऐसे रहेगा 5/2 या
x की घात 6/2 अगर इस क्रम में यानी भिन्न में नहीं होना चाहिए, चर की घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। अगर चर की घात अगर आपका भिन्न में है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है, वह बहुपद नहीं है, ठीक है। अगर फिर चर की घात अगर ऋणात्मक हो, अगर ऋणात्मक संख्या में हो तो वो भी क्या हो, बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर चर की घात अगर माइनस में आपका रहेगा, अगर चर की घात अगर माइनस में रहेगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है बाबू। चलिए अब हम आगे चलते हैं और कुछ इस पर हम एग्जाम्पल कराते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखो बच्चों, हम आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप लोग को फार्मूला आप लोग को हम समझाए थे, ठीक है। फार्मूला भी आप लोग को लिखवाए हैं, अच्छा से समझाए थे उस फार्मूला। अब गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए बाबू, देखिए कह रहा क्या, द्विघात बहुपद 9x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7 में शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्या होगा, क्या होगा। तो बाबू आप लोग का हम फॉर्मूला इसका लिखवाए थे कि देखिए इसका क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9x² माइनस 3x प्लस 7। पहले इसमें बताइए a का मान कितना होगा 9 और b का मान कितना होगा -3 और c का मान कितना होगा 7 होगा। आप हमको ये बताइए कि द्विघात बहुपद का योग, बाबू द्विघात बहुपद का योग को हम अल्फा प्लस बीटा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का योग इक्वल टू क्या होता है, माइनस b बाई क्या होता है, b बाई a। तो देखिए b का मान कितना है, इसमें देखिए यहाँ पे b का मान कितना है -3। तो देखिए b का मान कितना है -3। तो एक तो फॉर्मूला का माइनस है और प्लस में b का मान कितना है -3 है, तो -3। अब बटा में कितना है, बटा में क्या है a, तो a का मान क्या है 9, a का मान कितना है 9, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए माइनस गुने माइनस। बाबू आप लोग जानते हैं कि देखिए माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस गुने प्लस क्या होता है, प्लस ही होते हैं, ठीक। तो बाबू यहाँ देखिए ये क्या है, अगर यहाँ से अगर ब्रैकेट हटा तो यहाँ पे, अगर यहाँ से अगर ब्रैकेट हटे तो क्या बचेगा, यहाँ गुना का साइन होगा, यहाँ पर ही क्या होगा, गुना का साइन होगा। देखिए तो माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, क्योंकि देखिए बाबू यहाँ पर हम 3 लिखे, ठीक। हम लोग जानते हैं कि ऑटोमेटिक आगे छिपा हुआ रहता है, प्लस ऑटोमेटिक आपका आगे छिपा हुआ रहता है, और बटा में क्या है 9 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 9 लिखेंगे। अब ये कटने वाले हैं, इसको हम काट लेंगे, 3 से काटते थे कितना होते 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा इसका मान 1/3, ठीक। देखिए द्विघात बहुपद का योग कितना आया 1/3 आया, और इसमें क्या कर रहा है कि गुणनखंड क्या होगा, और गुणनखंड में क्या होगा। तो देखिए द्विघात बहुपद का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, क्या होता है c/a। अब हमको ये बताइए c का मान कितना है मेरा 7, c का मान कितना है 7, और a का मान कितना है 9। यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया क्या, द्विघात बहुपद का गुणनफल, ठीक है। चलिए अब यह क्वेश्चन के हम देखते हैं, क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद 5x की घात 2 प्लस 2x माइनस 3 में शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। तो आप हमको ये बताइए क्वेश्चन क्या यहाँ पर है, पहले क्वेश्चन का हम लिख लेंगे, क्या है
5x की घात 2 प्लस 2x माइनस 3। अब हमको ये बताइए कि इसमें a का मान कितना होगा 5 और b का मान कितना होगा 2 और c का मान कितना होगा -3। कितना होगा -3। अब हमको ये बताइए बाबू, इसका सूत्र क्या होता है द्विघात बहुपद का? द्विघात बहुपद का योग। द्विघात बहुपद का योग। द्विघात बहुपद का योग का सूत्र क्या होता है? देखो इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं। इक्वल टू क्या होता है -b/a। तो देखिए b का मान कितना है यहाँ पे 2। तो देखिए ये फार्मूला का माइनस है, ठीक। और उसके बाद क्या b का मान कितना है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, ठीक। और उसके बाद a का मान कितना है 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। यही आपका क्या हो गया द्विघात बहुपद का योग आ गया। क्या आ गया? योग। और उसके बाद क्या कह रहा है कि गुणनफल क्या होगा? कह रहा क्या? गुणनफल क्या होगा? तो बाबू देखिए ध्यान से किया, आप समझिए, एक एक चीज को आपको अच्छे तरीके से आप लोग को समझाएंगे। देखिए क्या कहा है? द्विघात बहुपद का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है? किस द्विघात बहुपद का गुणनफल को क्या चीज से डिनोट करते हैं? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो c का मान देखिए तो क्या इसमें है -3, तो -3 और क्या है एक मान कितना है 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख दिए, हो गया। यही आपका द्विघात बहुपद का गुणनफल निकल गया, ठीक है। चलिए हम स्क्रीनशॉट इसका इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हम फिर समझाते हैं, ठीक है। अब बच्चे देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बाबू क्या कर रहा है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -5 एवं 3 है। क्या करना है बाबू? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यकों का योगफल आपको दिया हुआ है और गुणनफल भी आपको दिया हुआ है क्रमशः 5 और कितना 3। देखिए बाबू सॉल्व। देखिए क्या कर रहा है? शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? क्रमशः 5, यानी कि योग कितना दिया हुआ है 5 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 3। बाबू देखिए शून्यकों का योग को अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं और शून्यकों का गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है? द्विघात बहुपद ज्ञात किए। द्विघात बहुपद तो यानी कि यहाँ पे हम द्विघात सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है बाबू। देखिए द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है? देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए अब इस पर हम क्या करेंगे? डिनोट कर देंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 3। एक इसको ऐसे ही रखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -5, तो -5x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, ठीक है। देखिए x², देखिए माइनस गुने माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है, +5 और इसमें हम गुना करते कितना होगा x, 5x प्लस 3। यही आपका द्विघात क्या है? द्विघात बहुपद है। क्या है? यही आपका क्या है? द्विघात बहुपद है, ठीक है। कल आपसे हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है। अगर मेरा क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।